the students in any manner, that would be much Superb, more. superb. Yeah, that's great. Yeah. So, sir will be available once or twice a week so that we can go more deep down into topic-wise preparation. Okay. The Dhruv, now I want to talk about mock exam से एक दिन पहले 110 स्कोर आया और एग्जाम में साला 147. तो what happened that night? क्योंकि ये ना प्रॉब्लम आने वाली हर किसी साथ आती है. हर लो मॉक स्कोर में I feel I'm going away from JB या CET. हर अच्छे स्कोर में I feel I'm getting. So when you score less, not only for the last day, in general also, when you score less, what goes into your mind at that time? Demotivate होते हैं, but then only thing to like only to overcome this is just think that अरे CET का पेपर तो इससे थोड़ा easy ही आएगा. एवरी ये तो ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें अगर मेरे को 110 आ गया तो ऑन द डे 130 तो आ ही जाएगा. जस्ट कीप दिस पॉजिटिव एटीट्यूड. कोई भी टाइम पे पॉजिटिव एटीट्यूड मत छोड़ना, बिकॉज वो ही तुम्हारे को लेके जाएगा आगे. तुम अगर सोच के छोड़ोगे 88 आया 70 में, ऐसा भी नहीं है कि जब मैंने 100 में स्कोर करना स्टार्ट किया कि मेरे को 90s में नहीं आया. मेरे को तभी भी 90s में आया था, पर तभी भी मैं सोचता था कि पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है. और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, कंटिन्यूस देते रहोगे तो तुम वीक हो जाओगे, तुम्हें माइंड कभी कभी वर्क नहीं करता है, एक्सेस मॉक्स भी दोगे तो रिलैक्स करना और तभी सोचना कि हाँ दिस वाज नॉट योर डे. आज का दिन में अगर तुम्हें टेस्ट में 110 आया है या फिर 105 आया है, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा मेहनत करने के बाद भी, इट इज जस्ट थिंक दैट इट इज नॉट योर डे एंड समटाइम्स यू हैव टू फेस दोस हार्ड टाइम्स. तो जस्ट टेक दिस एज अ नेगेटिव थिंग एंड जस्ट मूव अहेड कि हाँ भाई ये तो नहीं होगा, ये जो एंड या उसमें वो 110 में आया एंड जस्ट थिंक कि उसमें तुमने क्या अच्छा किया. तो क्या अच्छा किया हो, ये मैंने कुछ समथिंग नया किया तो उसमें से मुझे इतना एटलीस्ट ये तो कर पाया, मैं पहले वो भी नहीं कर पाता था. या फिर अगर तुम उसमें नेगेटिव हो रहे हो तो तुम सोचो कि हाँ भाई ये मेरा बहुत गंदा चीज हुआ है, आई विल ट्राई एंड नॉट रिपीट दैट. And yeah, even if your mocks are going, you're scoring less on mocks in the mocks, just think where you're going wrong. So if don't be demotivated कि नहीं होगा और ये मैं चीज next mock में I'll not repeat it. That was the major funda which I used to follow after every mock. कि भाई ये हुआ तो I'll not, ये negative चीज है तो I'll not be repeating this mistake. And ये positive है तो yes, this is a good thing that I am performing these type of questions under pressure. So एग्जाम में भी मैं अंडर प्रेशर ये टाइप के सम्स कर पाऊंगा मैं वैसा. सुपर यार. आई नॉर्मली आंसर वन वेरी सिंपल वे. अगर विराट कोहली 0 पे आउट हो गया तो उसको क्या सोचना चाहिए कि भाई सेंचुरी भी मारी है उसने, ही हैव स्कोर गुड मार्क्स इन अर्लियर मॉक्स. तो ऐसा वो दिन अच्छा नहीं गया यार. इट डिपेंड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. एंड माई आई यूज्ड टू से अर्लियर व्हिच आई स्टॉप नाउ यूजिंग के ड्यूरिंग डैश एंड ड्यूरिंग क्रिकेट एंड ड्यूरिंग मॉक्स, डैश में तुम्हें जो डालना डाल लो, यू कैनॉट गेट द सेम परफॉर्मेंस. इट्स ऑल डिपेंड ऑन द माइंडसेट ऑन दैट डे. बॉलिंग कैसी है, फील्डिंग कैसी है, विकेट कैसी है, तो यू कांट प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है. तुम अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो, बाकी जय माता दी, जो होगा देखा जाएगा आगे. एग्जैक्टली पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही चलना पड़ेगा पूरा ड्यूरेशन, लाइक फ्रॉम टुडे टिल द एंड ऑफ द सीटी एग्जाम. पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि भाई जो हुआ होपफुली मेरे फेवर में आ सके. तो टिल दैट टाइम कभी भी वो नेगेटिव, तुम्हें नेगेटिव थॉट्स 100% आएंगे, ऐसा नहीं है, बट तुम्हें उसको ओवरकम करने के लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे. मैं मूवीज देखता था या फिर मैं ऐसे सोचता था कि भाई ये तो ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है, इतना लेवल नहीं आता है, ये सोच के उड़ा देता था नेगेटिव एटीट्यूड मेरा. तो उसके बाद मैं स्कोर करता था, बट इसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेने का कि भाई इतना नहीं आएगा इतना नहीं आएगा करके. वो खाली नेक्स्ट मॉक के लिए मोटिवेट करता था मुझे कि चलो इसमें तो ट्राई कर ही लेते वैसा. इंडिया के एग्जांपल ले लो यार. लास्ट इनिंग में दे गॉट आउट 36 मार्क्स, 36 स्कोर पे पूरी टीम आउट हुई है एंड लॉस्ट बाय 8 विकेट्स. अगले मैच में इंडिया वॉन बाय 8 विकेट्स. या सो जब वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं यार. एग्जैक्टली. तो हो सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा ठिकाने पे रखना पड़ेगा. और मत हारने काइंड ऑफ. हाँ, स्कोर है एग्जाम के बाद 2 घंटे के बाद कि वो दे रहना चाहिए तुम्हारे साथ, बाकी उसकी मिस्टेक्स और उसकी इम्प्रूवमेंट्स तुम्हें लेके जाना चाहिए आगे. स्कोर मायने नहीं रखता. वंस यू आर डन विथ द एनालिसिस, go ahead with the positives and negatives of the test. Don't remain where actually, don't remain like, you should not go ahead with the score, you should go ahead with the negatives and positives of your test.
keep that in mind and go ahead, just follow this, you'll definitely Superb, score good. superb. Thanks, yeah. Thank you.